हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी पीजी लर्न। और यार आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 लेके। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 ऑफ और विद चैप्टर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सीबीएसई क्लास 10th। और आज ये इसका सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है, एंड देन सून वी विल हैव द लास्ट लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, एंड ऑल्सो व्हाट कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, आई होप आप लोग पीछे की वीडियोस देखते हुए आ रहे हो। 3 वीडियोस ऑलरेडी इस चैप्टर की अपलोड हो चुकी हैं, सो मेक श्योर यू गो एंड वॉच देम, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भी चीज जो है थोड़ा सा लिंक्ड है उनमें से। ठीक है, सो गो एंड वॉच देम फॉर श्योर। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ द होल चैप्टर। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, दैट इज माई गारंटी। कम से कम 3 से 5 नंबर का सवाल आपके बोर्ड्स में यहाँ से आएगा ही आएगा, एंड वी मस्ट डू इट प्रॉपरली। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना इस लेक्चर को। और मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था आपको कि क्लास 9th की आप लोग एक टेबल है, वैलेंसी टेबल है ना, उसको आप रिवाइज करके आएंगे। अगर आप नहीं करके आए हो तो चलो कोई बात नहीं, रिवाइज मैं करवा देता हूँ। ठीक है, हियर इज द वैलेंसी टेबल। सबसे पहले देख लेते हैं यार, जो हमको जरूरी है वो यही है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो जरूरी वाले एलिमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया, जिनका तुम्हें मोटा मोटा पता नहीं चलता। इन्हीं में से बनाएंगे अगर तुम्हारे एग्जाम में कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि याद करो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखते थे। याद करो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे, देखो दिखा रहा हूँ। ये देखो, हमने क्या पढ़ा था कि हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है। क्या होता है? 2882, राइट? तो 288 में हमको 88 पूरा करना है। देखो, सोडियम पे आ जाओ। सोडियम 11, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 11। तो इलेक्ट्रॉन्स को ही हम अलाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, इलेक्ट्रॉन को ही तो अलाइन करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे? पहले 2, पहले वाले 2 शेल में बचे 9, तो अगले शेल में 8 आएंगे, फिर बचा एक और। तो सबसे आउटर शेल में कितना है? आउटर मोस्ट शेल में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, मैग्नीशियम सीधे में देख लो, 12 12 12 12, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 2 8 2। देखो ना, 2 + 8 10 और 10 + 2 12। ठीक है, तो 12 के 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और ये क्या करेगा? अपने आखिरी शेल में 2 करने के लिए क्या करेगा? अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया करेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, तो चलो अब हमको जो 2 मेन पढ़ने हैं उनको पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये जो 2 4 हैं इनको फटाफट कर लेते हैं। आओ देखो, सोडियम का नंबर होता है 11, ये होता है 12, ये होता है 13, ये होता है 20, कैल्शियम इज 20, क्लोरीन इज 17, एंड ऑक्सीजन इज व्हाट? 8। ठीक है, ऑक्सीजन इज 8। तो चलो जी, सोडियम का सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 8 1, भैया 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मुझे ये बताओ, लास्ट शेल में, लास्ट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। ठीक है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए तुम क्या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहोगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन चुपचाप निकाल दोगे? तुम कहोगे भैया 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढ के कौन कहां से लाए, हम चुपचाप एक काम करते हैं कि ये जो आखिरी वाला 1 इलेक्ट्रॉन है इसको बस हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का मतलब क्या है कि भैया हम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा मेरा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आपने पढ़ा था क्लास 9th में एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एक कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब वो नेगेटिव चार्ज मेरी बॉडी से निकल गया तो मैं खुद कैसा? पॉजिटिव हो जाऊंगा। ठीक है, आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अगर कोई आपकी लाइफ से नेगेटिव चीज निकल जाए तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो खैर डरना नहीं चाहिए, नेगेटिव चीज जब भी आए निकाल दो। ठीक है, खैर लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। अब आ जाओ, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब एक नेगेटिव चार्ज निकाल दिया। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज निकाला, तो क्या मेरे Na पे मैं कह सकता हूं कि Na पे 1 का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है सर, वही तो हम पढ़ते थे कि वही एक वैलेंसी है उसकी। बिल्कुल सही बात है। अब आगे आ जाओ, ऐसे इसका कर लेते हैं Mg का 2 8 2। अब बताओ, आखिरी में मैं 6 जोड़ूं या फिर मैं इसमें से 2 निकाल दूं चुपचाप? ऑफ कोर्स भैया 2 निकाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हम जल्दी से 8 पे पहुंच जाएंगे। 2 8 बचेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैंने कहा जी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए मैंने, तो क्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 हो गई। लेकिन Mg पे कितना चार्ज आया? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, तो 2 पॉजिटिव का चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम का करिए आप लोग, एंड कैल्शियम का करिए। हम चलते हैं एक बार क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन क्या कहता है? क्लोरीन क्या कहता है? एक मिनट आ जाइए। एल्यूमिनियम का करेंगे आप लोग खुद, कैल्शियम का करेंगे खुद। आइए क्लोरीन पे। क्लोरीन का है 287। अब देखो 287, भैया 7 तो यार ज्यादा आसान है कि हम उसमें एक उसको दे देते हैं, उसमें 7 निकालने की जरूरत नहीं है। 7 निकालने में तो बहुत एनर्जी लग जाएगी, 7 निकाल नहीं पाएंगे हम एक काम करते हैं कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और आखिरी शेल में 8 कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा देते हैं। गेन करवा दिया जी, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज ऐड हुआ। क्लोरीन तो चुपचाप न्यूट्रल बैठा था, 17 इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन न्यूट्रल बैठा था, ठीक है। बट उसने क्या देखा, उसने देखा कि यार एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिला है, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, Cl माइनस आ गया, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का कर लो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,6। अब इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकालूं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, आखिरी में 8 पूरे करने हैं, तो मैंने क्या कहा इसको कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवा देते हैं, ठीक है, 2 इसको दे देते हैं कहीं से, तो क्या बन गया, O2 नेगेटिव बन गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, तुम ध्यान से देखो तो ध्यान से देखो ऊपर के चार चार एलिमेंट्स को, क्या ये तुम्हें मेटल नहीं दिख रहे हैं, सोडियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, कैल्शियम इज अ मेटल। और भैया इन चारों केसेस में जब तुम इन दोनों को भी करोगे तो यू विल सी कि हम लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करा रहे हैं, लॉस करवा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाने का मतलब कि भैया आप क्या ये करना चाहते हो कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और नॉन मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अपने किसको पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये चीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दिखाते हैं अपने अंदर प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, तुम्हें ये पता चल गया कि कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्या है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, ठीक है जी, ओके, आगे आ जाओ, ठीक है। अब ये पेज इस पूरे के पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। यही है वो एक क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आएगा और तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। तो पहले हम इस पूरे को समझेंगे एक बार, मैंने एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इसको हम पूरा समझेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे क्या करना होता है, स्टेप वाइज देखेंगे, उसके फिर प्रॉपर्टीज लिखना सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। और इसी को फिर आपको मैं एक क्वेश्चन करूंगा सामने, एंड देन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, एंड उसके बाद हम इसके आखिरी में प्रॉपर्टीज ऑफ इन इस टाइप के बॉन्ड्स की देखेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लेक्चर हल्का सा डेप्थ में जाएगा, तो स्ट्रांगली बैठो, ठीक है, फोकस के साथ बैठो, लेट्स डू दिस, ओके। आ जाओ, चलो मैं हाइलाइटर से सब समझाऊंगा तो तुम्हें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। आ जाओ फटाफट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अभी ये मत जाओ कि ऊपर क्या है ये भैया, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, डू नॉट गो देयर, उस वहां मत जाओ, यहां पे ध्यान दो कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो NaCl। तो NaCl कैसे बनता है हम वो देखेंगे। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो Na वाला पार्ट क्या है, इसमें मेटल है, और Cl वाला पार्ट क्या है, नॉन मेटल है। तो एक तरह से तुम क्या देख रहे हो, मेटल और नॉन मेटल का साथ में बिहेवियर देखने जा रहे हो, मेटल और नॉन मेटल साथ में कैसे रहते हैं, ठीक है, याद रखो। चलो तो देखो, सबसे पहले जब भी तुम्हें ऐसे, तुम्हें पता है कितना लिखा हुआ आएगा पेपर में, तुम्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ देंगे, सिर्फ इतना, सॉरी पेपर में तुम्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ देंगे कि डिस्क्राइब हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टेक्स प्लेस। डिस्क्राइब हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टेक्स प्लेस। सोडियम क्लोराइड का तुम्हें ये फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे कि NaCl होता है, वो तुम्हें पता होगा, ठीक है। वहां पे तुमको इतने प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलो जी करते हैं शुरू। मैंने सबसे पहले लिखा कि मेरा सोडियम एटम कैसा होता है। देखो ये वाला स्टेज है एटम का, ठीक है, मैं पहले लिखता हूँ, ये वाला स्टेज है एटम का, यहां तक ये स्टेज है तुम्हारा एटम का, ठीक है। तो एटम मेरा कौन सा है, सोडियम एटम है। इसमें एक देख लो NaCl, सोडियम क्लोराइड में एक क्या है, Na है, और एक क्या है, Cl है, ठीक है। तो NaCl मैंने लिख दिया, उनके मैंने दोनों के एटॉमिक नंबर लिख दिया, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चले तो मैंने उनको किस में लिख दिया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी उनकी। दिस इज योर व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है, भैया ने बताया है कि मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये वाला सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसने निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। अभी आगे चलेंगे, पहले क्लोरीन को भी देख लो। क्लोरीन के पास क्या है, 7 है पहले से, तो एक मैंने इसको कहीं से ऐड करवा दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दूंगा, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और तो क्या बन गया, Cl1 बन गया, एक नेगेटिव का चार्ज चढ़ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, नाउ दिस इज योर आयन स्टेज, दिस इज योर आयन स्टेज, मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज योर आयन स्टेज, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, आयन स्टेज है, ओके। तो अब आई होप तुम्हें समझ में आया कि पहले तुम्हारे पास एटम था, वो एटम किस में कन्वर्ट हो गया, वो एटम आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो भैया Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na प्लस बन गया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, Cl माइनस बन गया। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई भैया, मेरे को एक बार बताओगे आप। तो यार देखो यार, एक यहाँ पे क्या था, 281 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 28 रह गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे 287 था, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो क्या बन गया, 288 बन गया, बात खत्म, ठीक है। अब देखो दोनों के यहाँ पे ऑक्टेट क्या हो गए, ऑक्टेट दोनों के कैसे हो गए,
ऑक्टेट पूरे हो गए। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, ये तुमने कर लिया। अब तुम्हें इसको फॉर्मेशन दिखाना है कि असल में ये जो तुम लिख रहे हो ये हो कैसे रहा है। अरे अभी NaCl थोड़ी बना मेरे भाई, NaCl अभी नहीं बना है। ठीक है, अभी तुमने क्या कहा, Na का एक एटम था, Cl का एक एटम था, वो दोनों अपने अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं और आयंस फिर साथ रह के एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, आयंस साथ आके, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आगे मैं इस चीज को एक पॉइंट आउट करूंगा, बहुत खास चीज। ठीक है, आयंस साथ में आके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। चलो मैंने तुमको हिंट दे दिया। ठीक है, चलो अब तुम समझोगे कि मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब आओ, लेट्स टेक पर्पल पेन। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा Na का एटम, ध्यान से देखो, ये एटम है Na का। तुम्हें पता होगा कि जब भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, लुइस, इसको कहते हैं लुइस लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है तुम्हारा, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। इस नाम से भी पूरा क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, प्लीज याद रखना, मैं कह रहा हूं, कहेगा कि ड्रॉ द लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Na एंड Cl एंड डिस्क्राइब देयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो तुम्हें ये होता है लुइस डॉट स्ट्रक्चर। देखो ये डॉट है, यहाँ पे क्रॉस यूज हो रहा है, क्यों है डॉट, क्यों है क्रॉस, ये भी बताता हूं। देखो Na एक टाइप का एटम है, Na अपने टाइप का एटम है, तो Na को उसने क्या बोला कि तुम्हें जो तुम जब भी अपने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब भी वो दिखाएगा तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे में दिखा दिया कि ये रहा मेरा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे आउटर शेल दिखानी होती है। लुइस डॉट स्ट्रक्चर में मैं लिख दे रहा हूं, ओनली आउटर मोस्ट लेयर, ओनली आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, एटम की आउटर मोस्ट लेयर दिखानी होती है। ठीक है, तो क्लोरीन एटम की आ जाओ, क्लोरीन एटम पे भैया 7 होते हैं, लेकिन अब देखो क्लोरीन अलग एलिमेंट है ना, तो क्लोरीन के अलग एलिमेंट, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन सेम है, बट क्लोरीन जो कि एलिमेंट अलग है, तो उसके हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग सिंबल से बनाते हैं ताकि हम पहचान पाए कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया था। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसीलिए वहां पे एक्स है, इसीलिए वहां पे डॉट है। तुम पहले वाले को एक्स दे सकते हो, दूसरे वाले को डॉट दे सकते हो। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही बात है भैया। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे ध्यान से देखो, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे मैंने 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब आ जाओ जी, अब मैंने क्या कहा था ऊपर कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्योंकि ये क्या है, एक मेटल है और ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो अब दोनों ने, एक ने पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लिया, एक नेगेटिव चार्ज अटेन कर लिया, तो देखो ध्यान से यहाँ पे, क्या ये वही बात तो नहीं हो रखी है, यहाँ पे लगा दो एक माइनस। ठीक है, यहाँ पे लगा दो माइनस। ठीक है, तो देखो Na पॉजिटिव बन गया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर दिया है, और क्लोरीन नेगेटिव बन गया। देखो Na पॉजिटिव लिखा हुआ ना यहाँ पे, देखो ये प्लस का साइन है, ऐसे देखो क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया। नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि एक उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे लिया था, वो असल में वो Na का ही वही इलेक्ट्रॉन है जो वहां पे आके बैठ गया है। ठीक है, तो ये तुम्हें बनाना है, दिस इज वॉट यू हैव टू मेक। एक लाइन की चीज, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक तुम्हें बनाना होगा जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा, या फिर तुमसे क्या पूछेगा, तुमसे कहेगा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिखाओ, तो तुम्हें ये लिखना है, फिर ये लिखना है, या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछे तब भी तुम्हें ये लिखना है और ये लिखना है। ठीक है, वेरी क्लियर, बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में, ये पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा बड़े आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझो इसके बारे में, क्या क्या होता है। सबसे पहले तुम ध्यान से देखो, तुम्हें पता है अपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, अपोजिट आयन अट्रैक्ट करेंगे भाई, एक पॉजिटिव चीज एक नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करेगी, ऑफ कोर्स ये बात है। मैग्नेट्स में भी क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो यहां पे देखो अपोजिट आयन अट्रैक्ट करते हैं, ये तुम्हें सबसे पहले, एस मतलब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इनको, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पता होने चाहिए कि यहाँ पे असल में ये जो है फॉर्मेशन पूरा का पूरा ये हो क्यों रहा है। ठीक है, इसे समझने के लिए तुम्हें ये 4 पॉइंट्स दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहले कि अपोजिट आयन अट्रैक्ट करते हैं, तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज था, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम का कैटायन, कैटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन, एनायन मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो अपोजिट आयन अट्रैक्ट किए तभी तो साथ में आए। ठीक है, इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक नाम है, एक फोर्स का एक नाम है। ठीक है, अंडरस्टैंड कि तुम्हें याद होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले बॉन्ड्स हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे उन, अब जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे ना, उसमें हमारे को अलग टाइप के फोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मतलब वो तब पढ़ाऊंगा, बट अगर तुमने इसको यहाँ समझ लिया तो तुम्हारा वो पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ फोकस करो, ये जो है किस किस बॉन्ड से आपस में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की मदद से Na का आयन और Cl का आयन साथ में रहता है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब देखो यहां क्या लिखा है कि दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस।
ये एक मॉलिक्यूल नहीं है। अब मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि यार देखो ये कंप्लीटली साथ में नहीं आए हैं, एक इलेक्ट्रॉन बस यहां से गया और यहां आ गया, तो ये अपोजिट चार्ज बन गए। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन में आके बैठ गया। अब क्लोरीन में आके जब बैठ गया तो ये दोनों कैसे हो गए? अपोजिट चार्ज हो गए। अब अपोजिट चार्ज ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करेंगे तो थोड़े से चिपके चिपके से रहेंगे। अब चिपके हुए रहेंगे अगर अपोजिट चार्ज, तो क्या होगा? ये कोई मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म कर रहे हैं, बट ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बस। किसका? अपोजिटली चार्ज्ड आयंस का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, वेरी क्लियर, ओके गुड। ठीक है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जो ऐसे ट्रांसफर से बनते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से उठा था और यहां पे आके बैठ गया था। सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा यहां से, यहां पे आके क्लोरीन के ऊपर बैठ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन वही है। ठीक है, क्योंकि देखो तभी तो मैंने कहा था कि डॉट से तुम पहचानोगे ये असल में सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन आके बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि ऐसे कंपाउंड जो ट्रांसफर होके बनते हैं इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आई होप ये पूरा पेज तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज तुम्हें समझ में आया होगा, आई रियली होप, क्योंकि तुमको ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन तुम्हें पता चल गई। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो अब एक बार इस पूरे क्वेश्चन को एक नए क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, हमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो बोर्ड में इतना ही लिखा हुआ आएगा, बोर्ड में इतना ही लिखा हुआ आएगा, या फिर यहां पे लिख देगा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, सेम सेम। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। तो चलो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या कहा था, अब मैग्नीशियम का तुम्हें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्या होता है जी। मैग्नीशियम होता है Mg और क्लोराइड क्या होता है Cl। ठीक है, आ जाओ Mg और Cl। ठीक है, लिख लेता हूं मैं Mg और Cl। Mg का तो कितना होता है 12, क्लोरीन का कितना होता है 17। Mg का 12, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 282, क्लोरीन की 287, 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना। अब देखो ये क्या करेगा, क्योंकि Mg क्या है, एक मेटल है, Mg एक मेटल है, तो ये करेगा लूज कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सबसे आउटर शेल में 2 हैं, बनाने 8 हैं, तो यहाँ पे 8 रिमेन हो जाएंगे इतने में, तो 2 निकालने पड़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसने किया 2 लूज इलेक्ट्रॉन और इन्होंने कर लिए वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हें बहुत क्रेजी चीज दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही क्रेजी, एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। लेकिन भैया हमने तो निकाले 2 थे, हमने निकाले तो भैया 2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, ये एक ही लेके फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बीच में गायब हो गया। यहां से निकले 2, यहां मिला 1, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तो मैं कहता हूं अरे सुनो, क्या मैं क्लोरीन 2 नहीं ले सकता? 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 2 क्लोरीन बैठे होंगे Mg के बगल में, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दिया, और बस दोनों क्लोरीन सेटिस्फाई हो गए। Mg 2 क्लोरीन के साथ आ गया बॉन्ड में, MgCl2 बना दिया। ठीक है, आओ बनाते हैं MgCl2। कहने का मतलब Mg तो देखो 2+ आ गया, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये रहा Mg2+। एक यहां पे बैठे हैं हमारे, एक पहले इनको आयंस बना लेते हैं, पहले इनके आयंस बना लेते हैं, Mg12 2+। ठीक है, ये आयन बन गया, और ये है क्लोरीन 17-। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2-8, और इसकी क्या हो जाएगी 2-8-8। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब आओ इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर LDS। ठीक है, सबसे पहले Mg को बनाते हैं। Mg के पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों के दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिया। प्लस क्या है बगल में, मैंने कहा सर आपने कहा था कि एक क्लोरीन अगर मैं लूंगा तो एक क्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो मैंने कहा एक और क्लोरीन बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्लोरीन के पास आउटर शेल में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का उठ के यहां चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया, और ये कंपाउंड क्या बना मेरा, ये कंपाउंड मेरा बना Mg के ऊपर तो 2+ आ गया, क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। ठीक है, Mg के ऊपर तो 2+ आ गया, बट क्लोरीन के ऊपर कितना आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस,
ये क्या है, ये सारे हमारे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, एक्स वाले जैसे डिनोट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 7 हो गए, और 8वां किसका आ गया, 8वां आ गया हमारा एक मैग्नीशियम का आ गया पर्पल डॉट से, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब ऐसे ही एक और क्लोरीन बना लो बगल में, एक और इसको कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, टाइम बचाते हैं अपना, ठीक है। पेस्ट कर लेते हैं, एक और क्लोरीन यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ था। अब इन दोनों क्लोरीन के ऊपर, इन दोनों क्लोरीन के ऊपर क्या हो गया, एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इन दोनों क्लोरीन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यार देखो, अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन तुम्हें पहचान में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ 2+ है, वहां का असल में 1+ असल में यहाँ गया, और 1+ असल में यहाँ पे जा रखा है, ठीक है। तो याद रखना, ये तुमको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा तुम्हारे एग्जाम में, ये जो पूरी चीज मैंने लिखी है, इसके बाद ही तुमको जाके पूरा का पूरा क्या मिलेंगे, 3 से 5 नंबर, जितने नंबर का भी तुम्हारा एग्जाम होगा। उसमें वो ये पूछ सकता है कि वाई दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, तो तुम्हें लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं उसकी वजह से बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो ये पूछ सकता है कि जो भी 4 पॉइंट्स है इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। कि क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं बनता है, तुमको बताना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस है। देखो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इतने पूरे को देखो तुम, इस पूरे को अगर तुम देखोगे तो दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, दिस इज जस्ट एक आयन, उसके बगल में 2 आयन खड़े हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस है। और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयंस का थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ है, ट्रांसफर ऑफ आयंस का कहते हैं, इलेक्ट्रॉन हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है जी। तो बस दैट इज इट। इसके बाद आई वुड वांट कि तुम लोग क्या करो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक बार सॉल्व करो, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, मैं बस समझा दे रहा हूं, खुद से ड्रॉ करके खुद से ट्राई करो, ठीक है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर शेल में है, वो निकालने हैं हमको, ठीक है, वो लूज करेगा, तो निकाल दिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऑक्सीजन को वही 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जाके एक O में जुड़ जाएंगे, तो कंपाउंड क्या बनेगा, MgO बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क। देखो यार, ये PYQ में भी आ रखा है, सो मेक श्योर यू डू इट। दिस वन वाज आल्सो इन द PYQ, एंड दिस वाज, ये भी PYQ में 100% आ रखा होगा। आई डू नॉट हैव द ईयर राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी, ये समझाने के लिए सबसे इजी एग्जांपल था, दैट इज व्हाई आई वेंट विद इट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन। हमने सामने बैठ के ये वाला किया है, एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल अपनी नोटबुक में प्लीज एक बार इस वीडियो को पॉज करो और उसी समय ट्राई करो, ठीक है, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और इन आयोनिक कंपाउंड, दोनों सेम चीज है। आयनिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयन एक उठ के इधर से इधर गया है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी इनका नाम है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। हार्ड सॉलिड क्यों होते हैं भैया, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ही अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत हार्ड सब्सटेंस बनाएंगे, इतना पास रहेंगे कि बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है। ये ब्रिटेल होते हैं, और अगर इन पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये अपने पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं, लाइक इनके टुकड़े हो जाएंगे, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई, ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स हैं, इन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड को अलग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स है अगर, तो खुद ही सोचो, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने का मतलब तुम्हें ज्यादा एनर्जी पुट इन करनी पड़ेगी, और ज्यादा उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब ज्यादा एनर्जी जब तुम पुट इन करोगे तो ऑफकोर्स उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग और मेल्टिंग में आप करते क्या हो, ये तो करते हो कि आप एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि वो अपने आयंस में डिसोशिएट कर जाए, तो वहां पे आपको बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखना पड़ेगा, ठीक है। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जो उनके आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन चल रहा है उसको, ठीक है। सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल एंड अल्कोहल एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो, याद करो सेकंड चैप्टर में, या सेकंड चैप्टर में तुम्हें बताया था मैंने, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर बल्कि बताया था, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे, क्या किसमें था वो इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक टाइप की होती है ना डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। उसमें मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगा कोई सॉल्यूशन जब उसके पास फ्री आयंस होंगे। तो फ्री आयंस कब कब हो सकते हैं, जब वो एक्वस होगा तभी हो सकते हैं, ऑफकोर्स सी बात है भैया, एक्वस में आपने डाला उसके बाद ही उसमें आयंस डिसोसिएट होंगे, और जैसे आयंस में ब्रेक होगा तो जो आपकी जो आयंस हैं, सोडियम है वो अपने इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा। कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा ये कभी पूछेगा नहीं, बट जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस बता दे रहा हूं। Na अगर पॉजिटिव है तो एक कैटायन है हुआ, तो कैटायन हमेशा कैथोड पे जाता है, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसे ही क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये एनायन हुआ, एनायन हमेशा एनोड पे जाता है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज।
याद रखना है मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मोल्टन मतलब पिघलाया हुआ नमक। तो सोचो नमक को पिघलाते हुए देखा है किसी को? ठीक है, इट इज लाइक मेल्टिंग पॉइंट पे लाना उसे बाइक बहुत मुश्किल है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड्स के केस में क्यों नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? सीबीएसई 2023 में पूछा था कि सॉलिड्स के केस में क्यों नहीं होती, रीजन पूछा था इसका। तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे ये लिखना है क्योंकि ये होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए। ये जो आपके जो आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत पास पास आ रखे होते हैं। ठीक है, और ये अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं करते सॉलिड फॉर्म में। अब जब आयंस ही नहीं रहेंगे, आयंस का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? करंट तो फॉर्म होगा ही नहीं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बेसिक कंडीशन है कि आयंस फ्री होने चाहिए आपके मूवमेंट के लिए। यहाँ पे आयंस फ्री मिलेंगे ही नहीं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द होल चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं यार। ठीक है, हमने सबसे पहले उनका वैलेंसी समझी। वैलेंसी समझ के हमने देखा कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन से मेटल्स होते हैं वो यूजुअली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और नॉन मेटल्स हमेशा गेन करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने समझी। फिर हमने एक एग्जांपल देखा कि कितना आपको लिखना है फॉर 3 to 5 मार्कर क्वेश्चन। इसका एक एग्जांपल किया। गो एंड डू द होमवर्क एंड प्लीज लेट मी नो इन द नेक्स्ट वीडियो कि कहीं कोई दिक्कत आई हो, आई विल मेक द सॉल्यूशन फॉर दिस आल्सो। ठीक है, चलो टेक केयर गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर नंबर 4। और अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, डू नॉट वरी, बहुत आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। बाकी पढ़ते रहो यार। एंड दिस वाज इट फॉर द होल लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू अगेन।